बकरा ईद पे किस तरीके से आप गोश्त को फ्रीज कर सकते हैं। पूरा बकरा मैंने बनवा के इस तरीके से बोटियां बनवा ली। आपका गोश्त खराब इसलिए होता है इस तरीके से, जब रान रोस्ट करेंगे, आप चस्के उठाएंगे, मंदी बनाएंगे, ये हमारा फ्रीजर वाला हिस्सा है और वो कुर्बानी करता है, उसको पता भी सारा कुछ है भी वंडना कितने कितने है, मैंने नहीं बताना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। बकरा ईद पे किस तरीके से आप गोश्त को फ्रीज कर सकते हैं, आज मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। आप देखेंगे जिस तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा कि इस तरीके से आप गोश्त को फ्रीज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 माह आपका गोश्त खराब नहीं होगा। वो क्या टिप्स हैं, क्या तरीक़ेकार हैं, तवज्जो से आपने देखना है। पूरा बकरा मैंने बनवा के इस तरीके से बोटियां बनवा ली और हर हिस्से का गोश्त अलग अलग रख लिया और फिर उसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश किया और फिर स्ट्रेनर में रख के उसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया, ड्राई कर लिया। आपका गोश्त ख़राब इसलिए होता है कि आप उसको अच्छे तरीके से वॉश नहीं करते, ड्राई नहीं करते, गोश्त के अंदर ब्लड रह जाता है और फिर आपका गोश्त जो है वो ख़राब होता है। ब्लड असल मसला होता है, आपके गोश्त को ख़राब करता है। फिर दूसरी गलती आप ये करती हैं, एक ही शापर बड़ा सारा बना के रख देते हैं, फिर जब आप उसको निकालते हैं, डीफ्रोस्ट करते हैं, फिर दोबारा रखते हैं, फिर डीफ्रोस्ट करते हैं, उसकी वजह से गोश्त की लज्जत, जायका भी ख़राब होता है और आपका गोश्त जल्दी ख़राब हो जाता है। आपने करना क्या है, आपने फ्रीज़र जो होता है उसके ऊपर 2 खाने होते हैं, एक शेल्फ बीच में डली होती है। आपने नीचे वाले खाने में इसको फ्रीज करना है, ऊपर वाले में नहीं रखना। जब आप इसको ऊपर वाले खाने में रखते हैं, कहीं से अगर कोई लीकेज हो जाती है आपके बॉक्स में या शापर में, वो ब्लड नीचे चीज़ों को ख़राब करता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने अपनी फैमिली के हिसाब से पोर्शन बनाने हैं गोश्त के, फिर आपने उसको फ्रीज करना है। यहाँ पे वेट मशीन रख ली, गोश्त हमारा धुल गया, ड्राई है। सबसे पहले ये गर्दन का हिस्सा है, इसका वज़न करेंगे। ये 850 ग्राम बनता है। अब हमने क्या करना है, आप इस तरीके से डिस्पोजेबल बॉक्स में भी अगर जगह है फ्रिज में तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जिप लॉक जो बैग हैं वो मार्केट से मिल जाते हैं, आप इसमें भी डाल के कर सकते हैं। ऊपर से ये लॉक होने चाहिए। अगर छोटी फैमिली है तो छोटे साइज़ के मिल जाते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। अब ये गोश्त जो है ये थोड़ा है तो मैं इसको छोटे शॉपर में पैक करूँगा। बाबा जी पैक किਵੇਂ करोगे, ये मैं अभी बताता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इस तरीके से इसके अंदर डालूँगा मैं। पूरा मुकम्मल तरीका मैं आपको गाइड करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर से इसको बंद करूंगा, फिर इसको इस तरीके से रखूंगा। बाबा जी हो गया है, अजय कितने होया है। इसको इस तरीके से मैंने पैक कर दिया। इस तरीके से कागज़ वाले टेप मिल जाती है मार्केट से। इसको यहाँ से आपने लेके यहाँ पे इतना सा काट लिया यहाँ से इस तरीके से, और इसके ऊपर हमने लिख देना है गर्दन का गोश्त। ये गर्दन का गोश्त 850 ग्राम, ये इस तरीके से लिख के और फिर आपने यहाँ पे इसको चिपका देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस तरीके से, ठीक है। आपको निकालने में भी आसानी रहेगी और जब आप इसको निकालेंगे डायरेक्ट आप इसको प्रेशर कुकर में डाल सकते हैं। फिर आपने नहीं इसको वॉश नहीं करना, धोना नहीं है। अगर आप इसको बार बार पानी लगाते हैं गोश्त को, गोश्त जल्दी ख़राब होता है और उसका टेस्ट भी नहीं रहता वो जो होना चाहिए। अब इस तरीके से करें, यहाँ पे लेके आएँ। पहले यहाँ पे आपने ये बैग बिछा लिया, इसके ऊपर पहले टेप लगा दें। इस तरह भी कर सकते हैं, ये देखें इस तरीके से लगा दें। अब हम इसके ऊपर लिख देंगे चांप। वज़न है हमारे पास 1500 ग्राम। ठीक हो गया जी। अब इसको हम पैक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, सुभान अल्लाह हैं, माशाल्लाह। ये इस तरीके से इसको बिल्कुल यहाँ पे पैक कर दें ताकि एयर अंदर ना जाए। ठीक हो गया। कुछ लोग सारे गोश्त को मिक्स कर लेते हैं, फिर पता नहीं चलता, खिचड़ी जी में बेच जाती है फ्रीज़र में भी केड़ा गोश्त कढ़ना है, कितने वजन वाला निकालना है, आज क्या पकाना है, क्या खाना है, लोगों को पता नहीं चलता। फिर वो बगैर धुले हुए उसको फ्रीज़ कर देते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, गोश्त को धो के खुश करके फ्रीज़ करें इस बकरा ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी ये रान को किस तरीके से फ्रीज करना है, सबसे पहले आपने किचन टॉवल ले लेने हैं इस तरीके से। ये किचन टॉवल वाला जो टिश्यू होता है अच्छे तरीके से ये पानी को जज़ब कर लेता है अपने अंदर। इस तरीके से आपने इसको ड्राई कर लेना है। अब यहाँ पे किलिंग फाइल जो होती है, लैमिनेशन जिससे करते हैं आप लोग, ये वो उठा लेनी है आपने।
इसको इस तरीके से उठाना है और इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से हमने इसको लपेटना है। ये देखें, ये इस तरीके से। जब रान रोस्ट करेंगे आप, चस्के उठाएंगे, मंदी बनाएंगे हैं, इस तरीके से थोड़ा सा टाइट करके ना इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से कवर कर देना है। ये हमारे पास है जी रान और इसका वज़न है जी 2 kg। इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसी तरीके से आप लोगों ने सारा गोश्त जो है वो फ्रीज़ कर देना है। बाबा जी फ्रीज़ कर देना है ते वंडना नहीं। मेरे भाइयों, जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कुर्बानी लेने की, सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की, अगर वो साहिब हैसियत है और वो कुर्बानी करता है, उसको पता भी सारा कुछ है भी वंडना कितने कितने है। मैंने नहीं बताना, मैंने आपको फ्रीज़ करने का तरीका बताना है। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये लें जी, फ्रीज़र में गोश्त रखने लगे हैं। इस तरीके से आपने रखना है। ये निचले वाले जगह पे मैं रखने लगा हूँ। ये हमारा फ्रीज़र वाला हिस्सा है, ठीक हो गया। अब ये चीज़ें बकाया ऊपर पड़ी हैं, अगर मैं गोश्त ऊपर रखूँगा तो नीचे ब्लड आएगा। ये इस तरीके से यहाँ पे रख देना है आपने। बिस्मिल्लाह।